नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं दोस्तों, नवरात्रि चल रहे हैं और नवरात्रों के दौरान दोस्तों हर कोई भक्त इसी प्रयास के अंदर लगा रहता है कि कैसे न कैसे करके उनके घर के अंदर माँ दुर्गा प्रवेश करे, माँ लक्ष्मी प्रवेश करे और उन्हें किसी प्रकार की कोई कंगाली का या उन्हें किसी प्रकार की कोई चीज़ का सामना नहीं करना पड़े। उनके घर परिवार के अंदर हमेशा सुख और समृद्धि बनी रहे, इसी के लिए व्यक्ति प्रयास करता है। लेकिन दोस्तों कई बार क्या होता है कि हमारे द्वारा की गई कुछ छोटी सी गलती या हमें मालूम नहीं होता और वह चीज़ें हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा भारी पड़ जाती है और हमें उनके लाभ की बजाय हमें कई प्रकार के दुखों का सामना या फिर हमें उनसे गलत चीज़ों का सामना भी करना पड़ सकता है। इसीलिए दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं कि नवरात्रों के दौरान माँ दुर्गा को या किसी भी देवी देवताओं को यह चीज़ें भूलकर भी नहीं चढ़ानी चाहिए, अन्यथा आपके घर के अंदर लाभ की बजाय कंगाली का आगमन हो जाता है। इसी वजह से इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों बात करते हैं उन चीज़ों के बारे में। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा और अंत तक देखें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए कमेंट के अंदर जय माँ दुर्गा जरूर लिखें ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहे। तो दोस्तों बात करते हैं उन चीज़ों के बारे में। दोस्तों नवरात्रों का त्योहार सात्विकता का त्योहार माना जाता है, तो इस बात का जरूर ध्यान रखें, नवरात्रों के दौरान बिना नहाए धोए अपने आप को स्वच्छ किए हुए किसी भी प्रकार के धार्मिक कार्यों के अंदर आपको भाग नहीं लेना चाहिए। जैसे कि आप घर के अंदर भी आप पूजा पाठ करते हैं तो स्नान आदि करने के बाद शुद्ध सात्विक हो जाएं, उसके बाद ही माँ दुर्गा की पूजा करें। आप बिना नहाए धोए माँ दुर्गा की पूजा करते हैं तो दोस्तों आपको माँ दुर्गा के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। इसी तरह दोस्तों ऐसे व्यक्ति जो कि झूठ बोलकर धन कमाते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नवरात्रों के दौरान भी करते हैं और नवरात्रों के दौरान ही गलत कार्यों के अंदर लिप्त रहते हैं, ऐसे लोगों को माँ दुर्गा की पूजा भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। अगर आप माँ दुर्गा की पूजा करते हैं तो दोस्तों ऐसा करके आप साक्षात माँ दुर्गा को क्रोधित करते हैं या माँ दुर्गा को नाराज करने का कार्य करते हैं। इसीलिए इस बात का ध्यान रखें, अगर आपको माँ दुर्गा की पूजा करनी है तो माँ दुर्गा के समक्ष अच्छे और आप इन नवरात्रों के दौरान सही और सकारात्मक चीज बोले तो ही आपको लाभ प्राप्त होता है। दोस्तों इसी तरह नवरात्रों के दौरान लोग माँ दुर्गा को नारियल, गोटा आदि चढ़ाते हैं और चढ़ाना भी चाहिए। लेकिन दोस्तों इस बात का ध्यान रखें, ऐसा नारियल जो कि निकालने के बाद अंदर से खराब निकल जाता है, पूजा का ऐसा नारियल जो कि अंदर से उसका पानी सड़ जाता है या खराब हो जाता है या सूखा नारियल भी अंदर से खराब हो जाता है, तो दोस्तों उसे तुरंत हटा दें और उसकी जगह नया नारियल काम में लें। लेकिन आपका नारियल जो खराब हो चुका है या जो नारियल अंदर से बदबू मारता हो, ऐसा नारियल माँ दुर्गा को भूल कर भी नहीं चढ़ाए, अन्यथा आपको कई प्रकार के दोषों का सामना करना पड़ता है। इसी तरह दोस्तों नवरात्रों के दौरान कई लोग क्या करते हैं कि उन्हें पता नहीं होता, लेकिन दोस्तों इस बात का ध्यान रखें, माँ दुर्गा को जितना ज़्यादा हो सके छेने का भोग लगाएं, मावे का भोग लगाएं। लेकिन दोस्तों ऐसी मिठाइयाँ जो कि रंग बिरंगी हो, जिनके अंदर कई प्रकार के रंग का काम लिया गया हो, ऐसी मिठाइयाँ भी आपको भूल कर भी माँ दुर्गा को नहीं चढ़ानी चाहिए। आप शुद्ध सात्विक छेने का जो दूध से सीधा छेना बनाए उसका आप प्रयोग करें, उस मावे का प्रयोग करें और माँ दुर्गा को अर्पित करें। आपको रंग बिरंगी मिठाइयाँ माँ दुर्गा को भूल कर भी अर्पित नहीं करनी चाहिए, अन्यथा आपको कंगाली का भी सामना करना पड़ सकता है। इसी तरह दोस्तों अगली चीज की बात करें तो माँ दुर्गा को या माँ दुर्गा की पूजा आप जब भी करते हैं इस बात का विशेष ध्यान रखें, आप काले कपड़े पहन के माँ दुर्गा की पूजा नहीं करें और ना ही आपके पास किसी प्रकार की चमड़े की चीज़ें होनी चाहिए। अगर आप काले कपड़े पहनकर या फिर चमड़े की चीज़ें अपने पास रखकर पूजा करते हैं तो आपको धन लाभ प्राप्त नहीं होता और साथ ही साथ माँ दुर्गा के क्रोध का भी आपको सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों अगली चीज़ की बात करें तो इस बात का भी ध्यान रखें, माँ दुर्गा को आप दीपक जरूर अर्पित करते हैं और माँ दुर्गा को आप दीपक चढ़ाते हैं, मतलब दीपक की ज्योति जलाते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखें
खंडित दीपक भूल कर भी माँ दुर्गा के सामने नहीं रखे। ऐसा दीपक जो पहले से टूट चुका हो या ऐसा दीपक जो कि गंदा हो चुका हो, आपको भूल कर भी आपको ऐसा दीपक माँ दुर्गा के सामने नहीं जलाना चाहिए और न ही रखना चाहिए। अगर आप खंडित दीपक माँ दुर्गा को चढ़ाते हैं या ऐसा दीपक जो पूजा करते ही बुझ जाता है, इसका मतलब है माँ दुर्गा आपसे नाराज है और आपको इस प्रकार की चीज़ों का जरूर ध्यान रखना चाहिए। इसी तरह दोस्तों, माँ दुर्गा की पूजा बिना पुष्प अर्पित किए, बिना माला चढ़ाए और बिना माला की फूलों से अभिषेक किए अधूरी मानी जाती है। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि बासी फूल माँ दुर्गा को भूल कर भी नहीं चढ़ाएं। ऐसी माला जो आपने पहले बनाकर रख दी हो और ऐसी माला को भी आपको माँ दुर्गा को अर्पित नहीं करना चाहिए। अगर आप बासी माला और बासी फूल माँ दुर्गा को अर्पित करते हैं तो दोस्तों आपको लाभ मिलने की बजाय उनके क्रोध का भी सामना करना पड़ सकता है और देखते ही देखते आपके घर के अंदर कंगाली भी प्रवेश कर सकती है। इसीलिए इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए ताकि आपको धन लाभ प्राप्त हो, न कि आपके घर के अंदर किसी प्रकार की नकारात्मकता देखने को मिले। इसी तरह दोस्तों, नवरात्रि पूजन के बाद छोटी कन्याओं को दान दक्षिणा दी जाती है, उन्हें गिफ्ट आदि दिया जाता है। लेकिन दोस्तों इस बात का ध्यान रखें, नवरात्रों के दौरान आप छोटी कन्याओं को जो भी भोजन सामग्री दें, आप काली उड़द की दाल और मसूर की दाल, इन दो चीज़ों को उपयोग के अंदर, भोजन सामग्री के अंदर उपयोग के अंदर न लें। अगर आप काली मसूर की दाल या फिर आप मसूर की दाल उपयोग के अंदर लेते हैं तो दोस्तों आपको इसका दुखद परिणाम देखने को मिलता है। आपको देखते ही देखते कंगाली का सामना करना पड़ सकता है और माँ दुर्गा के क्रोध का सामना करना पड़ता है। इसीलिए इन चीज़ों को आपको विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, माँ दुर्गा की जो भी व्यक्ति पूजा करता है वो उन्हें पूजन सामग्री जरूर अर्पित करता है और पूजन सामग्री अर्पित करने से धन लाभ भी प्राप्त होता है और धन से जुड़ी चीजें भी देखने को मिलती है। तो इस बात का ध्यान रखें, जब भी आप माँ दुर्गा का आप पूजन करें, पूजन सामग्री एकदम स्वच्छ होनी चाहिए। पूजन सामग्री के अंदर किसी प्रकार का, जैसे कि लौंग अर्पित करते हैं तो वह टूटे फूटे नहीं होने चाहिए। आप खंडित लौंग अर्पित ना करें, खंडित चावल अर्पित ना करें या ऐसी सामग्री जो काफी पुरानी हो चुकी है या फिर उसके कई लोगों के उसके ऊपर हाथ लग चुके हैं, ऐसी सामग्री माँ दुर्गा को अर्पित करने से आपको बचना चाहिए। अन्यथा माँ दुर्गा के क्रोध का भी आपको सामना करना पड़ सकता है और आपके घर के अंदर कंगाली देखने को मिल सकती है। इसीलिए इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। इसी तरह दोस्तों, माँ दुर्गा को कई लोग पूछते हैं कि तुलसी अर्पित करें या न करें। दोस्तों, तो ऐसा देखने को मिला है कि आप तुलसी माँ दुर्गा को नहीं बल्कि आप माँ लक्ष्मी को या भगवान विष्णु जी को अर्पित कर सकते हैं। माँ दुर्गा महागौरी को माता पार्वती का अवतार माना जाता है और माँ पार्वती भगवान शिव की पत्नी है और भगवान शिव को कभी भी तुलसी नहीं चढ़ाई जाती है। तो आप माँ दुर्गा को भी अगर तुलसी अर्पित करते हैं या नहीं करते हैं तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, माँ दुर्गा को तुलसी अर्पित नहीं की जाती। इसी बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए और पूजा पाठ करते समय इन चीज़ों का आपको ध्यान रखने से कई गुना फायदा प्राप्त होता है। इसी तरह दोस्तों, इस बात का भी ध्यान रखें, माँ दुर्गा को कभी भी ऐसे पुष्प जो कि जैसे उनके अंदर बदबू मारती हो या फिर ऐसे पुष्प जो कि कांटेदार हो आपको नहीं चढ़ाने चाहिए, बल्कि माँ दुर्गा को आप क्या करें, कनेर का पुष्प हो या फिर आप पलाश का पुष्प हो, माँ दुर्गा को कमल का पुष्प हो, हजारे का पुष्प हो, इस प्रकार के पुष्प आप माँ दुर्गा को अर्पित करें। हाँ दोस्तों, आप गुलाब, माँ दुर्गा कांटेदार पौधा होता है लेकिन उसके बाद भी आप गुलाब, क्योंकि लाल रंग माँ दुर्गा को बहुत ज़्यादा और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है, इसी वजह से आप लाल रंग के पुष्प माँ दुर्गा को अर्पित कर सकते हैं। इससे आपको सौभाग्य की प्राप्ति होती है और आपके घर परिवार के अंदर समृद्धि देखने को मिलती है। इसी तरह दोस्तों, कई महिलाएं सवाल करती हैं कि हमने नवरात्रि का व्रत किया और बीच के अंदर उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत का, जैसे महिलाओं की प्रॉब्लम होती है, उन्हें इस प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ा, तो अब क्या वह व्रत रख सकते हैं या व्रत का पालन कर सकते हैं? तो आप क्या करें कि आप व्रत आदि रखें लेकिन आपको पूजा पाठ के अंदर भाग नहीं लेना चाहिए। आप क्या करें, पूजा पाठ आपको अपने किसी परिचित के माध्यम से करवा देनी चाहिए। आप अपने घर के अंदर छोटी बच्चियां या फिर आपको किसी लड़के या अपने पति के माध्यम से आप पूजा पाठ आदि
संपन्न करें। आप सामान्य व्रत रखें और व्रत के नियम का पालन करें, या फिर व्रत नहीं रखते हैं तो भी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, क्योंकि दोस्तों साक्षात माता जी का आशीर्वाद, अगर आपने सच्चे मन से उन्हें हाथ भी जोड़ लिए तो आपके ऊपर माता जी का निश्चित तौर पर आशीर्वाद बनेगा और आपको कभी भी किसी प्रकार के दुख तारुण्य का सामना नहीं करना पड़ता है। तो उम्मीद है कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस प्रकार की अन्य जानकारी देखने के लिए आप सबसे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि इस प्रकार की जानकारी आपको मिलती रहेगी। जय श्री राम मित्रों, धन्यवाद मित्रों।